एवरीवन, मैं सुधा सिंह आइडियल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अलंकार की श्रेणी में आज हम शुरुआत करेंगे भ्रांतिमान अलंकार से। इसके पहले हम लोगों ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और संदेह अलंकार पढ़ा। आज भ्रांतिमान अलंकार से शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं। जहाँ पर भ्रम की स्थिति बनी रहे और सच्चाई जानकर फिर भ्रम इसमें दूर हो जाता है, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसकी परिभाषा क्या है? जब उपमेय में उपमान का भ्रम पैदा हो जाए, यानी कि भ्रम की स्थिति हो, उपमेय में उपमान का भ्रम पैदा हो जाए, यानी जब सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण के लिए जैसे किंशुक कुसुम जानकर झपटा, किंशुक कुसुम जानकर झपटा, भंवरा सुख की लाल चोंच पर, भंवरा सुख की लाल चोंच पर, किंशुक कुसुम जानकर झपटा, भंवरा सुख की लाल चोंच पर, तोते ने भी चोंच चलाई, तोते ने भी चोंच चलाई, जामुन का फल उसे समझकर, जामुन का फल उसे समझकर। यहाँ पर भ्रम की स्थिति बन जाती है, यानी किंशुक का फूल जानकर भंवरा जो है, किंशुक का फूल लाल लाल होता है, तो भंवरे ने तोते की चोंच को किंशुक का फूल जानकर उस पर झपटा, भंवरा उस पर झपटा, तो तोता जो है भंवरे को समझता है कि यह जामुन का फल है। तोते ने भी चोंच चलाई, तोते ने भी उस पर जो है जामुन का फल समझकर अपनी चोंच चला दी, लेकिन जब दोनों आमने सामने आए तो वहां पर भ्रम की स्थिति दूर हो गई। तो इस प्रकार यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है, यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। अगला है हमारा कौन सा? अतिशयोक्ति। छठा है अतिशयोक्ति। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि किसी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहना। अति मतलब अधिक या अत्यधिक, सही का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर, और उक्ति का मतलब होता है कथन। उक्ति का मतलब होता है कथन। अति का मतलब बहुत ही अधिक, सय का मतलब बढ़ा चढ़ाकर, उक्ति का मतलब कथन, यानी कि अपनी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। इसको परिभाषित करते हैं। परिभाषा इसकी क्या रहेगी? जब किसी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, वहां पर जब किसी बात को
बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए वहां पर जब किसी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार अलंकार होता है। जब किसी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि अतिशयोक्ति शब्द में इसमें संधि कौन सी होगी? अतिशयोक्ति में संधि कौन सी होगी? ये आपके लिए होमवर्क है। अब अतिशयोक्ति अलंकार का हम उदाहरण देखते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है पानी परात को हाथ छुयो नहीं। अगला है हमारा मानवीकरण। नंबर 7 है हमारा मानवीकरण। इसको कैसे पहचानेंगे हम लोग? जहां उपमेय यानी कि इसके अंतर्गत निर्जीव वस्तु अथवा प्रकृति ये आते हैं। जहां उपमेय यानी निर्जीव वस्तु अथवा प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है वहां मानवीकरण होता है। चाहे जैसे उषा हो गई, उसको जो है नई दुल्हन के रूप में प्रस्तुत करना, या फिर जो है चंद्रमा की किरणें हो गई, इन सारे पेड़ पौधे, झरने, नदियां, इन चीजों को जो है यानी कि मानव चेष्टाओं के रूप में प्रयुक्त किया जाता है जहां पर वहां मानवीकरण अलंकार होता है। तो इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उषा सुनहले तीर बरसाती जयलक्ष्मी सी उदित हुई। जयलक्ष्मी सी उदित हुई। उषा सुनहले तीर बरसाती जयलक्ष्मी सी उदित हुई। उषा सुनहले तीर बरसाती जयलक्ष्मी सी उदित हुई। उधर पराजित काली रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। जल में अंतर्निहित हुई। जल में अंतर्निहित हुई। उषा सुनहले तीर बरसाती जयलक्ष्मी सी उदित हुई। उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। यानी कि यहाँ पर उषा को किसके रूप में प्रयुक्त किया गया है? जयलक्ष्मी सी, इसके समान प्रयुक्त किया गया है। यानी कि वीरांगना के समान, जयलक्ष्मी सी एक वीरांगना के समान प्रयुक्त किया गया है।
यहाँ पर प्रयोग किया गया है। उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर निहित हुई, और उधर जो है रात्रि भी पराजित होकर जल में विलीन हो गई। यहाँ पर यानी कि मानवीय चेष्टाओं का प्रयोग करके मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। और एक चीज यहाँ पर और ध्यान देने योग्य ये है कि यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। जय लक्ष्मी सी, उषा को किसके समान बताया गया है? जय लक्ष्मी सी। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है आपका, यहाँ पर आपका उपमा अलंकार है, और उसके बाद एक और है कौन सा? अनुप्रास अलंकार का एक भेद है, कौन सा? अंत्य अनुप्रास, यानी कि दित हुई। यहाँ लास्ट का ये मिल रहा है। तो यहाँ पर आपके ये 3 अलंकार हैं। कौन कौन से? अगर पूछा जाए ये लाइन दे करके कि हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर मानवीकरण लिखेंगे कि उपमा अलंकार लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले आपका मानवीकरण उनके रूप में प्रयोग किया गया है। उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। यहाँ पर आपका उपमा अलंकार बाद में आया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। अगला हमारा कौन सा है? विभावना। नंबर 8 कौन सा है? विभावना अलंकार। विभावना जहां पर बिना कारण के, यानी कि बिना कारण के कोई कार्य होता है, जहां पर विभावना अलंकार के अंतर्गत जहां कारण के अभाव में कार्य हो वहां पर विभावना अलंकार होता है। यानी कि जहां पर कोई भी कारण न हो फिर भी कार्य हो रहा है, वहां पर विभावना अलंकार होगा। जहां पर कारण के अभाव में, कारण के अभाव में कार्य हो, जहां पर कारण के अभाव में कार्य हो वहां विभावना अलंकार होता है। उदाहरण के लिए जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना। कर बिनु कर बिनु करम करे विधि नाना। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। यानी कि यहाँ पर पैर नहीं है फिर भी चला जा रहा है, कान नहीं है फिर भी सुना जा रहा है, हाथ नहीं है फिर भी विभिन्न प्रकार के नाना प्रकार के कर्मों को कार्यों को किया जा रहा है। यहाँ पर यानी कि कोई कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इतने अलंकारों के बारे में पढ़ा। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा भी आप और कोई अलंकार पढ़ना चाहते हैं तो उसे भी हमें बताने की कृपा करें, हम अपनी तरफ से
प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।